एक बार की बात है, एक व्यक्ति था जो पूरी तरह से टूट चुका था और स्थिति ऐसी थी कि उसके बाद खाने पीने के लाले पड़ गए थे। सारा पैसा खत्म हो गया था, पीछे परिवार था। मन तो किया कि आत्महत्या कर ले, मगर आत्महत्या करना कभी सॉल्यूशन नहीं होता, ये बात इसको पता था। तो इसने सोचा कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसा ढूंढना चाहिए जिसके झटके में बहुत सारे पैसे मिले और चीजें फिर से पुराने जैसी हो जाएं और बेहतर हो जाएं। पर पैसे इतने कम बचे थे कि नया व्यवसाय कर पाना आसान नहीं था। नौकरी करके, अब बहुत दिन नौकरी करे, महीने डेढ़ महीने करे तब तो सैलरी आती है, तो नौकरी करके तुरंत सिचुएशन सुधर जाए अभी पॉसिबल नहीं था। तो ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, इसको पता चला कहीं पर कोई ऐसे खदान है जिसमें सरकार कुछ मिनरल्स ढूंढने की कोशिश कर रही थी, सोना वगैरह ढूंढने की कोशिश कर रही थी, मगर बहुत लंबे समय तक उसमें खुदाई की गई। अब इतना गड्ढा कर दिया गया है कि उस खदान में, उस जगह पे, उस जमीन पर अब कुछ बना पाना ही संभव नहीं है। अब इतना गड्ढा हो गया, उसको भरने में इतना पैसा लग जाएगा जितना उसको खोदने में लगा था। तो सरकार ने जिस स्थिति में है उस खदान को उसी स्थिति में बेच देना चाह रही है। जिसकी जमीन थी वो भी तैयार नहीं लेने के लिए, इतना बड़ा गड्ढा हो गया और भी कई गड्ढे कर दिए गए हैं जमीन में, किसी काम का नहीं। और भरवाने में इतना पैसा कौन खर्च करे, मिट्टी भी खत्म हो गई है। ये वहां पहुंचा, इसको पता चला कि इस तरह का खदान लिया जा रहा है। उसने बोला थोड़े से पैसे बचे हैं मेरे पास, कुछ डॉलर्स बचे हैं, कुछ हजार बचे हैं, क्यों ना इस पैसे से मैं खदान खरीद लूं। क्या करूंगा इसका नहीं पता, पैसे ऐसे भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो ही गया है। और वहां पहुंच जाता है खदान लेने के लिए, वहां बिड होने वाली होती है, मगर आसपास इस तरह की खबर होती है कि इसमें पैसा डालने का मतलब है अपना पैसा गलाना, अपना पैसा सड़ाना। कोई पहुंचता ही नहीं है बिड करने के लिए, और सबसे मिनिमम अमाउंट का जो बिड होता है उतने पैसे इसके पास होते हैं और उसमें बिड में वो पैसा लगा देता है और वो खदान इसके नाम पर हो जाता है जिसमें कुछ भी नहीं है। सरकार ने सारी कोशिश कर ली, सब कुछ ढूंढ ढांड लिया है, प्राइवेट लोगों ने भी ट्राई कर लिया, कुछ नहीं है उसके अंदर। इसने फाइनली उस खदान को खरीद लिया और खदान को खरीद तो लिया, अब इसके पास इतने पैसे भी नहीं कि खाना खा सके। और सोचता है कि अब करूं क्या, सारे कागज इसके नाम पर हो गए, अब मेरे पास तो जीवन में जो था वो भी खत्म हो गया और एक इतने बड़े खदान का मालिक हो गया हूं मैं। वह इसके मन में आएगा कि इस खदान को गिरवी रख करके कुछ पैसे कहीं से इंतजाम करता हूं, उससे नया व्यवसाय शुरू करूंगा। जा करके प्रपोजल देता हूं किसी को कि ये मेरे पास इतना बड़ा खदान है जिसकी इतनी कीमत है, मेरे पास आज वो है, मैं करता हूं। तो ये तैयारी कर ही रहा था, उसी बीच में वहां एक ठेकेदार आता है जो बताता है कि यहाँ पर मजदूर लगे हुए थे इस गड्ढे को खोदने के लिए और उनको एडवांस पेमेंट किया हुआ है आज तक का। आज यदि आप कहो तो हम थोड़ा और खोद दें, या कहो तो थोड़ा और भर दें इसके अंदर, क्योंकि जितनी मिट्टी है उसमें पूरा भर पाना तो संभव नहीं, आपको बहुत पैसे लगाने पड़ेंगे इतनी मिट्टी खरीदने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा गड्ढा कर दिया गया है। अब ये उम्मीद है कि इसके बाद अगर और हमने खोदना शुरू किया तो हो सकता है कुछ ऐसी चीजें निकलने लग जाएं पृथ्वी से जो पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है, इसीलिए सरकार ने बंद कर दिया यहां से खोदना। इसको समझ नहीं आता करूं क्या, इसको लगता है भरवाऊं तो उतना सा भर के होगा क्या, इतने मजदूर भी हैं, एक दिन और काम किया जा सकता है। तो उसे पता लगाता है कि कितना और खोदा जा सकता है, तो पता चलता है 3 मीटर और खोदा जा सकता है, उसके आगे खोद पाना संभव नहीं है। और यदि खोदा गया तो चीजें बिगड़ सकती हैं, सुलझने की जगह ये जमीन बर्बाद हो सकती है, आसपास की चीजें बिगड़ सकती हैं। तो कहता है क्यों ना 3 मीटर और खोद कर देख ही लिया जाए, 3 मीटर और संभव है तो खोल लेते हैं, मजदूर हैं ही, मुझे कोई जेब से पैसे तो लग नहीं रहे हैं। वो भी दिन भर वहीं बैठा रहता है और कहता है ठीक है 3 मीटर और खोदते हैं इस जमीन को, देखते हैं क्या होता है, कुछ नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ऐसे मुझे कौन सा पैसा देना है आप लोगों को। वो लोग खोदना शुरू करते हैं, 1 मीटर खोदते हैं, 2 मीटर खोदते हैं, जैसे ही 2 मीटर क्रॉस होता है 2.5 मीटर पहुंचते हैं, बड़ी तेज साउंड आती है, लगता है ऐसे कोई बड़ा, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। वो लोग और कोशिश करते हैं तो पाते हैं कि नीचे सोने का खदान मिल गया और चीजें इसके बदल जाती हैं। इतनी खुशी होती है, ये अरबों खरबों का मालिक हो जाता है, वो जमीन इसकी है क्योंकि सरकार ने पूरी तरह से इसके नाम पर उसको कर दिया है। तो इसके पास सब कुछ हो जाता है जो ये चाह रहा होता है और ये बहुत अमीर और बहुत धनाढ्य आदमी बन जाता है। ये चीजें हमारे साथ भी हो रही होती हैं। हम कई बार बिल्कुल अंतिम मोमेंट पर जाकर के थक जाते हैं, हार मान जाते हैं, बस लास्ट के 3 मीटर और खोदने के लिए पहले सोचते हैं अब कोई फायदा नहीं है, जो होना था हो गया, सारी कोशिश कर ली, अब कुछ नहीं हो सकता है, अब इससे अच्छा है कि आगे कुछ और किया जाए, हार मान जाते हैं। उस अंतिम कोशिश को भी किए जाने की जरूरत है, मेरा ऐसा मानना है। कहानी भी यही बताती है। हम यदि लगातार किसी काम को करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी काम को करने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें सफलता नहीं मिल रही, और हमें पता है तरीका तो यही था सफलता का,
इसी तरीके से दूसरे लोगों ने सफलता हासिल की है। सफलता तो मिलेगी इसी तरीके से, समय लग रहा है। कई बार ऐसा लग रहा है कि हमें नहीं मिल पाएगी, उसको तो मिल गई थी। हमारे करने में कोई गलती हो सकती है, तो हमें वो तरीका ना बंद करके हमें करने की कोशिश जारी रखनी चाहिए। और अगर हम अथक प्रयास करते चले जाएंगे तो गारंटी है कि खदान तो वहीं पर है, सोना तो उसी के अंदर है। हमारी मेहनत में कमी है, या हम पहले थक चुके हैं, पहले हार गए हैं, इसलिए हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। यदि हम कोशिश और करेंगे और यदि एक एक कोशिश और एक अंतिम कोशिश और कर दें, तो मेरा विश्वास है कि आपको सफलता मिल जाएगी। क्योंकि सफलता जो है किसी के गुलाम नहीं है कि आपने इतनी मेहनत कर दी, इतना कर दिया तो अब तो मिल जानी चाहिए थी। नहीं, वो बेस्ट चाह रहा होता है और लगातार चाह रहा होता है कि इतनी मेहनत की जाए। अगर लगातार और अपना आप बेस्ट दे देते हैं तो मिलती है। और यदि आप सोचते हैं इतना कर दिया, इतने में इतने के बराबर मिल गया होता तो हम और आगे के लिए कोशिश करते, तो ऐसा नहीं होता। आपने उतना किया है जितने में आपको उम्मीद थी थोड़ा मिलेगा, मगर प्रकृति इतनी आसानी से नहीं टूटती, इतनी आसानी से आपके फेवर में फैसले नहीं देती। उसके लिए जरूरी है कि आप उस अंत तक कोशिश कीजिए, उस गहराई तक जाके गड्ढा खोदिए जहां पर सोना मौजूद है। तभी आपको सफलता मिलेगी, तभी आप उस सफलता को एंजॉय कर पाएंगे। चलिए, उम्मीद करता हूं समझ आई होगी मेरी बात। मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए वीडियो में।